नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपनी योजनाओं से प्रदेश के निवासियों के जनजीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है। खासतौर पर बस्तर में सरकार का विशेष फोकस है। कभी आतंक और हिंसा से दहलने वाला बस्तर अपनी पूरी पहचान बदलकर अब संभावनाओं की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार के नेतृत्व में एक और नक्सलवाद के खिलाफ जहां निर्णायक अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है। जहां कभी विकास की किरणें पहुंचने में संघर्ष करती थी, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नई राहें खुल रही है। बस्तर बदलते दौर की नई कहानी लिख रहा है। बस्तर को कभी देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील इलाकों में गिना जाता रहा। वहीं बस्तर अब विकास और विश्वास की नई इबारत लिख रहा है। बस्तर एक नए दौर में कदम रख चुका है। सरकार की बस्तर उन्मूलन की नीति से जहां आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, वहीं गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंच रही है। बंद पड़े स्कूलों में फिर से बच्चों की आवाज गूंज रही है और स्वास्थ्य सेवाएं भी जंगलों के बीच बसे गांव तक पहुंचने लगी है। विकास की रफ्तार बस्तर के भविष्य को नई दिशा दे रही है। कभी देश में नक्सलवाद के गढ़ के रूप में जाने जाने वाला बस्तर अब विकास, विश्वास और बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के मजबूत राजनीतिक संकल्प और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से यहां शांति बहाल हो रही है और विकास तेजी से अपना पांव पसार रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 2 साल में ऐसा निर्णायक अभियान चलाया है कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की है। इसमें 3 वर्ष तक प्रतिमाह 10,000 रुपए स्टाइपेंड, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था तथा नगद इनाम व कृषि अथवा शहरी भूमि प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। बस्तर में बंदूक की जगह अब किताब, सड़क और तरक्की की गूंज सुनाई दे रही है। हमारा लक्ष्य बस्तर को विकास के मार्ग में अग्रणी बनाना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को भी अभूतपूर्व गति प्रदान की गई है। आजादी के बाद पहली बार अबूझमाड़ के रेकावाया गांव में स्कूल बन रहा है, जहां कभी माओवादी अपने स्कूल चलाते थे। हिंसा के कारण बंद पड़े लगभग 50 स्कूल फिर से खोले गए हैं, नए भवन तैयार हुए हैं और सुरक्षा कैंप खुलने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। बिजली के मामले में भी बस्तर ने एक नया इतिहास रचा है। हिडमा के पैतृक गांव पुवर्ती समेत कई दुर्गम गांवों में पहली बार विद्युत व्यवस्था पहुंची है। बीजापुर के चिल्कापल्ली में 77 वर्षों बाद 26 जनवरी 2026 को पहली बार बिजली का बल्ब जला। बस्तर में सड़क निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और पुल तैयार हो चुके हैं। केशकाल घाटी चौड़ीकरण व 4 लेन बाईपास निर्माण के साथ साथ इंद्रावती नदी पर नया पुल बनने से कनेक्टिविटी आसान हुई है। इस परियोजना से बस्तर के विकास को चौमुखी प्रगति मिलेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और इलाके में सुरक्षा सहित गांवों को संरक्षित किया जा सकेगा। एनआईए और एसआईए के माध्यम से माओवादियों के सप्लाई व फंडिंग नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार हो रहा है। कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय,
5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल और आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था पहुंची है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। बस्तर क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो नक्सलवाद का है, उसकी अब समापन नजदीक है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अंतिम सांसें ले रहा है। आज 210 ऐसे हमारे बीच के भाई बहन जो भटक गए थे, जो विकास की मुख्यधारा से अलग हो गए थे, हम लोगों की रीति नीति से, हम लोगों का जो पुनर्वास का नीति है आत्मसमर्पण करने वालों के लिए, उससे प्रभावित होके आज वो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है। ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से बस्तर में विकास की नई किरण फैल रही है और यह क्षेत्र अब शांति, विकास और समृद्धि का क्षेत्र बनता जा रहा है। बस्तर का विकास ही नवा छत्तीसगढ़ का आधार है। हमारा सपना है कि यहाँ का हर बच्चा पढ़े, हर युवा आगे बढ़े और हर गांव विकास की मुख्य धारा में जुड़े। निश्चित ही बस्तर अब नई कहानी बयां कर रहा है, एक ऐसी कहानी जिसमें कभी भय और हिंसा थी और आज उम्मीद और विकास की नई सुबह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल सामान्य क्षेत्रों में बल्कि नक्सल प्रभावित जिलों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की पहुंच में आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान और मलेरिया मुक्त अभियान जैसे कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम दिया है। बस्तर क्षेत्र में स्थित अबुझमाड़ छत्तीसगढ़ का एक पिछड़ा और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो विकास की दृष्टि से अभी भी उपेक्षित है। इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले में नियत नीलानार योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें इन जिलों के कुल 8 विकास खंडों में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास के 90 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती, मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता
आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहें कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं। तेंदुपत्ता मानक बोरे की दर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दी गई है, जिसे 13 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए विष्णुदेव साय की सरकार ने चरण पादुका योजना फिर से आरंभ की है और 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। नई उद्योग नीति 2024-30 में बस्तर के लिए विशेष पैकेज है, जिसके तहत यहां स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 45% पूंजी अनुदान और आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर 5 वर्षों तक 40% वेतन सब्सिडी दी जा रही है। नगरनार स्टील प्लांट के सहायक उद्योगों को ध्यान में रखते हुए नियानार में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बस्तर नई पहचान बना रहा है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ की ये दोनों खासियतें अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब बस्तर भी जल्दी ही पर्यटन के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। छत्तीसगढ़ के जंगल बेहद मोहक हैं। यहाँ से बेहतर जंगल और कहीं नहीं है। राज्य में हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। पर्यटन के विकास में इसका बहुत लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। साय सरकार के नेतृत्व में एक और नक्सलवाद के खिलाफ जहां निर्णायक अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, PM किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, मनरेगा जैसी योजनाओं से लोगों का जीवन बदला है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों ने यहाँ के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है और उम्मीद की एक नई सुबह भी दिखाई देने लगी है। एक समय पर बस्तर को एक ऐसा इलाका माना जाता रहा जहां पर कदम कदम पर खतरा था। नक्सली हिंसा, टूटी सड़कें, अंधेरा और बेहद सीमित सरकारी सुविधाएं इस इलाके पर बदनुमा दाग बन गई थी। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। कहीं इलाज का अभाव था तो कहीं बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे, कहीं खेती के लिए बाजार नहीं थे, तो कहीं पर शाम होते ही पूरे गांव में छा जाने वाला अंधेरा नियति बन चुका था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बस्तर उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां लोग भविष्य के बारे में उम्मीदों के साथ बात कर रहे हैं। सुरक्षा में सुधार हो रहा है, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, गांवों में बिजली है, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता इस बदलाव की मजबूत नींव बन रही है। ये सब काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विजन के साथ पूरे हो रहे हैं। साय सरकार लगातार बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। बस्तर में नक्सल गतिविधियों में तेजी के साथ गिरावट आई है। जिन क्षेत्रों में पहले सरकारी दखल मुश्किल था, वहां पर अब सुरक्षा बलों की नियमित मौजूदगी देखने को मिलती है। अंदरूनी गांवों तक सुरक्षा कैंप बनने से लोगों का भरोसा बढ़ गया है। कई नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। साय सरकार उन्हें आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दे रही है, जिससे वो भी नई शुरुआत कर सके। सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने का ये मॉडल बस्तर के सामाजिक ढांचे को नई दिशा दे रहा है। लंबे समय से भय के माहौल में जी रहे ग्रामीण आज खुलकर कहते हैं कि अब वो रात में चैन की नींद सो पाते हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जैसे कई जिलों में नए सुरक्षा कैंप बनाए गए। कांकेर के ताड़ोकी और नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में कैंप खुलने से पहली बार ग्रामीणों ने कहा अब रात का अंधेरा उन्हें डराता नहीं है। सुकमा के कस्टाराम, जिसे कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहां पर आज शांति है। नक्सल संघर्ष के दौरान बंद हुए अनेक स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। जहां पे सालों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, वहां पर अब सुबह की घंटी गूंजती है। नए स्कूल भवन तैयार हो रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति तेज हुई है और मुख्यमंत्री साय की पहल पर दूरस्थ गांवों में आवासीय विद्यालय भी खोले गए हैं।
ताकि आदिवासी बच्चे भी नियमित पढ़ाई कर सकें। पिछले 2 दशकों में नक्सलियों ने 200 से ज्यादा स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब बस्तर संभाग में करीब 350 बंद पड़े स्कूलों को वापस से खोल दिया गया है। बीजापुर के जांगला, गंगालूर और पामेड़ में बंद पड़े प्राथमिक स्कूल फिर से खुल चुके हैं। यहाँ रोजाना 80 से 100 बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। इन बच्चों की खुशी को देखकर गांव वालों को भी लगता है कि भविष्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं सुकमा के मिनपा और किस्टाराम जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में पहली बार आवासीय स्कूल खुल गए हैं। इससे उन बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला जिन्हें पहले सुरक्षा के डर से स्कूल भेजा नहीं जाता था। पहाड़ों में बसे इलाकों में और गांवों में शिक्षक नियमित नहीं पहुंच पाते थे। इसको देखते हुए मोबाइल टीचिंग यूनिट शुरू की गई। ये यूनिट रोज अलग अलग गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाती है। इससे शिक्षा अब उन घरों तक पहुंचने लगी जहां पे पहले स्कूल का मतलब सिर्फ एक सपना था। बस्तर के कई ऐसे गांव जहां पे शाम ढलते ही अंधेरा फैल जाता था, बच्चों की पढ़ाई वहीं रुक जाती थी, महिलाएं कोई काम नहीं कर पाती थी, छोटे व्यापार चल नहीं पाते थे और सुरक्षा की चिंता अलग से होती थी। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। सीएम साय के नेतृत्व में चल रहे विद्युतीकरण अभियान के तहत दूरस्थ गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। नए ट्रांसफार्मर, लाइन विस्तार, मिनी पावर प्लांट और सोलर माइक्रो ग्रिड जैसे उपाय से गांव-गांव तक रोशनी पहुंच चुकी है। अब बिजली आई है तो सारे काम शुरू हो गए। पहले कहा जाता था कि लोग सूरज ढलते ही सब काम बंद कर देते थे, लेकिन अब जिंदगी में रोशनी आ चुकी है। बिजली आने से रात में पढ़ाई आसान हो गई है। महिलाएं सिलाई, कढ़ाई और छोटे उद्योग भी करने लगी हैं। किसानों को सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिक पंप मिल गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है क्योंकि अब रात के समय में भी रोशनी रहती है। मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा। अभी समारोह में आया हूं और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो। काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके लिए सरकार के तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं ताकि आगे उनका आजीविका ठीक से चले। उनके बच्चों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। कोई इनामी नक्सली अगर सरेंडर करता है तो उसको शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। तो ये सबके कारण हम लोग उनके साथ अच्छा, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ अच्छा न्याय भी दे पा रहे हैं। और आज लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं न कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है। सुकमा, कोंटा और बसवाड़ा के गांवों में पहली बार बिजली के खंभे लगाए गए। घरों में बल्ब जलने लगे हैं। जिन क्षेत्रों में दशकों के बाद रोशनी पहुंची, वहां पे लोगों की दिनचर्या बदल चुकी है। अबुझमाड़ में सोलर माइक्रो ग्रिड लगने से आदिवासी घरों में एलईडी लाइट, मोबाइल चार्जिंग और छोटे कारोबार शुरू हो चुके हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी में बिजली पहुंचने से बच्चों को पढ़ाई का बेहतर मौका मिल रहा है। बस्तर में परिवर्तन की असली तस्वीर उसकी नई सड़कों में दिखाई देती है। पहले टूटी फूटी पगडंडियों को ही लोगों के लिए सहारा माना जाता था। मरीजों को खाट पे उठा के कई किलोमीटर तक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाना पड़ रहा था। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। गांव का सामान शहर तक नहीं जा पाता था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत साल 2000 से लेकर अब तक 2233 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इस पर 856 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ। इन सड़कों ने 1420 से ज्यादा गांवों को पहली बार शहरों और मुख्य मार्गों से जोड़ा। बस्तर में 42 करोड़ की लागत से 16 बड़े पुल बने हैं। पहले बारिश के दिन में गांव नदी नालों से कट जाया करते थे, लेकिन आज यही पुल गांवों को सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर साल 2025-26 के लिए पीएम जुगा और PMGSY फेज 4 में 295 नई बसाहटों का ड्रोन और जियो रोड मैप ऐप से सर्वे किया गया है। 87 सड़कों की DPR केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है।
इन सड़कों में जलवायु अनुकूल डिजाइन, सौर स्ट्रीट लाइट और वर्षा जल संचयन जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। मार्ट क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के ग्रामीण पहले जिला मुख्यालय तक पहुँचने में 3 से 4 दिन तक पैदल चला करते थे। अब सड़कों के बनने से ये दूरी कुछ घंटे में ही तय हो जाती है। दंतेवाड़ा के नकुल नगर के बारसूर तक, सुकमा के गोंगला से जगरगुंडा तक नई सड़कें बन गई हैं। ये रास्ते उन इलाकों को जोड़ते हैं जिन्हें पहले देश के सबसे कटे हुए क्षेत्रों में गिना जाता था। सड़कों के बाद पहली बार एम्बुलेंस, स्कूल बस और राशन वाहन इन गांवों तक आसानी से पहुंचने लग गए हैं। इससे ग्रामीण जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बस्तर ने एक बड़ी प्रगति की। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट अब जंगल और पहाड़ों के बीच बसे गांवों तक पहुंचती हैं। वहीं जांच और दवाइयां उपलब्ध कराती हैं। बीजापुर के तर्रेम, उसूर और भोपालपट्टनम में गर्भवती महिलाओं को नियमित जाँच अब मोबाइल यूनिट के जरिए दी जा रही है। मलेरिया नियंत्रण अभियान के बाद कांकेर और कोंडा गांव में पॉजिटिव मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नई मशीनें लगाई गई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई और इससे गंभीर मरीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ता है। सड़क और बिजली ने बस्तर की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन दे दिया है। सड़क और बिजली ने बस्तर की अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन दिया। अब महुआ, इमली, चार, शहद, बांस और हस्तशिल्प सीधे बाजारों तक पहुँच रहे हैं। बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है और किसानों के साथ ही संग्राहकों को उचित मूल्य मिल जाता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए लघु उद्योग चला रही हैं। मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत गांवों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला। रायपुर और दिल्ली से बस्तर के विकास के लिए तैयार की गई योजनाएं अब काम आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, iNews 24/7। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश बस्तर का नवोदय में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला iNews पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।